नमस्कार, मैं रविंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे राइलो यूपीएस की डिस्प्ले कैसे ऑपरेट करते हैं। हमारे सामने राइलो यूपीएस का 250 केवीए एमएसटी मॉडल लगा हुआ है। इसकी डिस्प्ले हम लोग देखते हैं कैसे काम करेगी। आइए तो अब आप देख सकते हैं यूपीएस का नॉर्मल ऑपरेशन लिख के आ रहा है। सब ठीक है, चल रहा है, कोई इशू नहीं है। 250 केवीए का पैरेलल यूपीएस लगा हुआ हमारा। आउटपुट लोड कितना चल रहा है डिस्प्ले पे आप देख पाएंगे। बैटरी की कैपेसिटी कितनी है वो देख पाएंगे। और 5 नंबर जो आपका अलार्म के लिए होता है, अलार्म आपका ऑन है या फिर ऑफ। एसएलडी में आप देखेंगे इनपुट सप्लाई आएगा। इनपुट सप्लाई पे एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए रेक्टिफायर लगा हुआ है। देन इसके ऊपर बैटरी लगी हुई है। रेक्टिफायर से आपकी बैटरी चार्ज होती है कन्वर्टर के थ्रू। डीसी के आगे आपका इन्वर्टर लगा हुआ है जो डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करेगा और स्टैटिक सेक्शन हो गया जो एसी को एसी आगे लोड को पास करेगा। आगे स्विच, इसमें स्विच गियर की अगर हम बात करें तो स्विच गियर एक इनपुट का स्विच गियर हो गया, इनपुट पे लगा हुआ है। एक बाईपास का स्विच गियर हो गया, एक मैनुअल बाईपास, एक आउटपुट और एक बैटरी का। तो नॉर्मल अगर आपका यूपीएस चालू है उस कंडीशन में आपका इनपुट का ब्रेकर क्लोज रहेगा, आउटपुट का ब्रेकर क्लोज मीन्स ऑन रहेगा। बाईपास का स्टैटिक बाईपास ये भी ब्रेकर क्लोज रहेगा और बैटरी का ब्रेकर क्लोज रहेगा। मैनुअल बाईपास या फिर मेंटेनेंस बाईपास का ब्रेकर ऑफ रहेगा नॉर्मल ऑपरेशन में। अगर आपकी यूपीएस में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आपको मेंटेनेंस करना है यूपीएस का या मैनुअल बाईपास पे आगे फीडिंग करनी है तो सारे स्विच गियर को ऑफ कीजिए। केवल एक ब्रेकर मेंटेनेंस बाईपास या एमबी मैनुअल बाईपास तो आपको ऑन करना होगा। सो दैट जो आपकी सप्लाई इनपुट पे आ रही है वही सप्लाई डायरेक्ट पास हो जाएगी लोड साइड में। इस तरह से आप इधर देखेंगे तो आपको बैटरी चार्जिंग स्टेटस हो गया। बैटरी कितना परसेंट चार्ज है ये 10% के बॉक्स बने हुए 10% टू 100%। हमारी बैटरी 100% चार्ज है इस समय पे, इसलिए आपको 100% शो कर रहा है। वहीं इसके ऊपर आप देखेंगे तो लोड का परसेंटेज हो गया 10, 20, 30, 40, 60, 80 और ओवरलोड। हमारा लोड जो चल रहा है अभी 20% से ऊपर चल रहा है। 2 बॉक्सेस टू 3rd बॉक्सेस पे लोड चल रहा है आपका, तो 25% ऑफ ये। अच्छा, परसेंटेज में जो आप देखेंगे यहाँ पे या तो किलोवाट आपका हाई हो जाए या फिर केवीए हाई हो जाए। जो पहले हाई होगा उसको शो करेगा मेन डिस्प्ले। ठीक है, अब डिस्प्ले के अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं। मेजरमेंट का सिंबल आपके 2 पे बना हुआ है। देन प्रेस 2 सिंपली 2 प्रेस आप करेंगे तो आपको एसएलडी एचडी चलता रहेगा और इनपुट वोल्टेज का परसेंटेज शो करेगा, इनपुट करंट का परसेंटेज शो करेगा, इनपुट की फ्रीक्वेंसी शो करेगा। नीचे की रो में बाईपास का वोल्टेज कितना आ रहा है वो शो करेगा और फेस टू फेस कितना वोल्टेज मिल रहा है उसको शो करेगा। बाईपास की फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज बाईपास फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज और बाईपास के वोल्टेज दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। हमारे इस केस में हमने सेम उठा रखा है। इनपुट वोल्टेज हमारा वही है जो हमारा बाईपास वोल्टेज है। आपको कितना वोल्टेज आ रहा है उस वे में देखना है। देन अगर आपको प्रेस कीजिए 3 प्रेस करेंगे तो फेस टू फेस वोल्टेज आपको आ गया 412, 408 जो भी है 408। इनपुट करंट हो गया आपका, करंट शो करेगा, फ्रीक्वेंसी शो करेगा, फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है और बाईपास वोल्टेज सेम रहेगा। प्रेस 3 अगेन तो आपका इनपुट वोल्टेज सिंगल फेज टू न्यूट्रल कितना हो गया उसको शो करेगा। अगेन आपने 2 करेंगे, 2 प्रेस करेंगे तो 2 प्रेस करने पर आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, आउटपुट लोड करंट कितना चल रहा है परसेंटेज में तीनों फेज का और परसेंट ऑफ वोल्टेज में एम्पियर वोल्टेज 25 हो गया। ये आपका नीचे वाली जो रो में आ रहा है आपका वोल्टेज में आ गया। आगे फ्रीक्वेंसी लोड कितनी चल रही है और ये पीक एम्पियर होगा परसेंटेज का। प्रेस 3 अगेन तो आउटपुट करंट एम्पियर में आ गया 91 एम्पियर, 78 एम्पियर, 89 एम्पियर। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आपका 228, 228, 228 वोल्टेज आ रहा है। अगेन 3 प्रेस करेंगे तो वापस आपको नेक्स्ट आपको किलोवाट और केवीए ये दोनों वैल्यू आपको शो करेंगे। आर फेज का वोल्टेज, वाई फेज का वोल्टेज, ब्लू फेज का वोल्टेज, तीनों का टोटल करके सम आपको आर टोटल पे आ जाएगा। सेम आपको केवीए का आ जाएगा। तो हमारा इस समय लोड चल रहा है 54 किलोवाट में चल रहा है और 59 केवीए में चल रहा है। अगर हम किलोवाट केवीए की हम बात करते हैं। प्रेस 3 अगेन इसमें आप देखेंगे तो आपके केवीए बीए जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर कितनी चल रही है उसके ऊपर। इट इज कैपेसिटी वोल्टेज आर फेज का, वाई फेज का, बी फेज का, तीनों का आपका इंडिविजुअल को ये परसेंट ये दिखाएगा परसेंटेज में कितना कितना चल रहा है। सॉरी परसेंट में वैल्यू पे जाएगा, बीए में चलेगा। और नीचे वाली रो में आपको पावर फैक्टर आएगा
ये हमारा लीडिंग पावर फैक्टर लोड पे इसलिए माइनस में दिखा रहा है। वहीं पे अगर लैगिंग पावर फैक्टर होता तो कोई सिंबल नहीं आता, यहाँ पे सिंबल पॉजिटिव भी नहीं आता, सिंबल आता है। अगेन प्रेस 3, आप वापस से रिवर्ट हो गया आपकी किलोवाट पे केवीए। प्रेस 2 से आउटपुट के जो पैरामीटर्स थे वहाँ पे होमपेज पे आ गए। फिर से प्रेस 2 कीजिए तो यहाँ पे आप कहेंगे तो आपको बैटरी का वोल्टेज शो करेगा, बैटरी कितनी है। तो मान के मेरी बैटरी 42 लगी हुई है, 43 लगी है, 40 लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड आपको डीसी वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा। चार्जिंग करंट, बैटरी प्लस शो करेगा तो बैटरी ड्रेन हो रही है, बैटरी माइनस शो करेगा तो आपकी बैटरी चार्जिंग पे जा रही है। तो फिर जीरो दिखा रहा है तो जीरो में आपकी बैटरी फुली चार्ज है, ट्रिपल चार्जिंग सिंपली हो रही है और कुछ भी नहीं है। आगे 229 230 यहाँ पे इन्वर्टर वोल्टेज हो गया। इसके आगे आपका वी इनपुट मतलब डीसी वोल्टेज, जो हम एसी टू डीसी वाला कन्वर्ट कर रहे हैं, एसी टू डीसी यहाँ पे जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं, ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज आपका 630 के अराउंड रहना चाहिए। वो वोल्टेज हमारा 630 आ रहा है। और बैटरी का जो वोल्टेज है यहाँ पे कन्वर्टर लगा रहता है जिसको बक कन्वर्टर बोलते हैं, उसके थ्रू आपका वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया, बैटरी वोल्टेज कम हो गया, इसमें 580 आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रेस 3, तो वही जो अपना वोल्टेज आ रहा था वो डीसी वोल्टेज यहाँ पे भी आ रहा है। प्रेस 2 करेंगे तो वापस आपके इनपुट पे घूम के आ गए। अभी हम लोग प्रेस करते हैं 7। जब 7 प्रेस करेंगे तो 7 पे भी आपके और पैरामीटर्स को डिटेल निकल के आ जाएगी। सारे आपका इनपुट वोल्टेज हो गया, आपका इनपुट वोल्टेज, बाईपास वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज सारे इधर आ गए। फ्रीक्वेंसी तीनों आपके आ गए, बैटरी का वोल्टेज आ गया, बैटरी चार्जिंग करंट प्लस इधर आ गए। इनपुट पैरामीटर आपके नीचे भी चलते रहेंगे वापस। प्रेस डाउन करेंगे तो वही पैरामीटर जो हम पहले देख रहे थे डिटेल में और यहाँ पे आए वाइड एंगल में। आउटपुट लोड परसेंटेज कितनी चल रही है, पावर के लिए कितना चल रहा है, किलोवाट में परसेंटेज कितना चल रहा है। राइट, तो आपको इधर सारे पैरामीटर इधर मिल जाएंगे। L1 L2 L3 तीनों फेज का हो गया। ऑटोनॉमी होगा बैकअप टाइम, बैटरी अगर जो हमारा करंट लोड चल रहा है, इस करंट लोड पे ऑटोनॉमी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो अप्रोक्सीमेट 65 मिनट का बैकअप हमारे पास यहाँ पे है जो लोड चल रहा है। सिस्टम टेम्परेचर, इसके अंदर जो आपका रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट, वो रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। आइडियल टेम्परेचर एकदम परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट प्रेस डाउन कीजिए फिर से तो हम उधर ही वापस और वही पे आया। आउटपुट करंट पर पीक आ गया, आउटपुट करंट आ गया। ओके, और आपको इसका एक ही एडवांस इसमें वेव फॉर्म भी देख सकते हैं, उसका वेव फॉर्म कैसे चल रहा है। तो ये आउटपुट का है, आउटपुट दी है, आउटपुट का वोल्टेज का वेव फॉर्म चल रहा है। ये आपका करंट का वेव फॉर्म हो गया, वोल्टेज वर्सेस एम्पियर। तो आपका एम्पियर का वेव फॉर्म हो गया, लोड जो हमारा चल रहा है कस्टमर एंड पे उसका वेव फॉर्म बनता है। ये वोल्टेज और ये करंट, यहाँ पे वोल्टेज का वेव फॉर्म और उसका लोड करंट जो चल रहा है, स्टॉप कीजिए और देखिए कैसे कैसे आपको चल रहा है। आराम से इसको जूम आउट करेगा, जूम करके आप देखेंगे तो अब इसको वोल्टेज का वेव फॉर्म और करंट का वेव स्टॉप करके आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं कितना चलेगा। नेक्स्ट पेज आ गया, नेक्स्ट पेज ये वाला भी आ गया। और तीनों पेज का इंडिविजुअल चेक कर सकते हो, तीनों पेज का वोल्टेज वेव फॉर्म स्टॉप कीजिए और उसको देखिए किस तरह से आपकी वेव फॉर्म सही है कि नहीं, कोई वोल्टेज डिप तो नहीं कर रहा है, कुछ और इश्यू तो नहीं है। मानने के लिए आपका तीनों करंट एग्जिट करते हैं, यहाँ से बाहर निकल के आगे एग्जिट कीजिए, फिर से बाहर निकल जाइए, तो आपको वापस हम होम पेज पे आने वाले हैं। अभी आपका ये पैरामीटर्स आ गया, 1 प्रेस करेंगे तो आपको वापस होम पेज पे निकल के आएगा। तो ये डिस्प्ले के मेन पैरामीटर्स हैं जो आपको नॉर्मल देखने होते हैं। अब एक और रहेगी आपको टेम्परेचर, सिस्टम टेम्परेचर आपको कहाँ देखेंगे। 2 प्रेस कीजिए, अगेन 2 प्रेस कीजिए, अगेन 2 प्रेस कीजिए, तो जहाँ पे आपका बैटरी वोल्टेज आ रहा है वहीं पे इसके इंटरनल टेम्परेचर आते हैं, सिस्टम टेम्परेचर, रेक्टिफायर टेम्परेचर और आपका इन्वर्टर टेम्परेचर। ये इसके टेम्परेचर चल रहा है, 31 टेम्परेचर सिस्टम पर चल रहा है, रेक्टिफायर की जो हीट सिंक लगी है 37 चल रहा है और इन्वर्टर की हीट सिंक पर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। आपको टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है, ऐसा ना हो कि आप सब कुछ देख रहे हैं टेम्परेचर आपका नीचे हो जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए। अगर कोई फैन एक बंद रहेगा तो आपका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से देख सकते हैं कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, कहीं एक्चुअल में रूम का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले में ऑलमोस्ट हमारा ये हमारी पूरी डिस्प्ले कवर हो जाती है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो हमारी देखने के लिए। आगे भी आप सपोर्ट करते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।